जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। दोस्तों, अपने ज्ञान संग्रह सीरीज जो चल रही थी वो रोज रात को 8 बजे आती है, भारत जीके से संबंधित है। ठीक है, ये क्लास एसएससी जीडी वालों के लिए आगामी परीक्षाओं में जितने भी एग्जाम होंगे उनमें ये क्लास रामबाण साबित होगी। दोस्तों, पूरे यकीन नहीं, पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ मैं, इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर आएंगे वो एकदम परफेक्ट रहेंगे और पुराने एग्जाम के अंदर जो आए हुए क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने वापस दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ इनको। ठीक है दोस्तों, चलते शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? ठीक है, पहला ऑप्शन है सर विलियम जोन्स, विल्किंस, मैक्स मुलर, जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले दोस्तों सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स जो है ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में निम्न में से किसने भाग लिया? तो पहला ऑप्शन है राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। तो इसमें जो भाग लिया था विश्व धर्म संसद में जो भाग लिया था वो किसने लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1893 में अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में प्रेरणादायक भाषण दिया था? यूटेट नवंबर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा न्यूयॉर्क, शिकागो, वाशिंगटन, कैलिफोर्निया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले दोस्तों शिकागो में। ठीक है, विश्व धर्म संसद में प्रेरणादायक भाषण जो दिया था ये शिकागो में दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, इसका आयोजन कब हुआ था? इसको व्याख्या था 2020 में भी पूछा हुआ है और आरएसपी 2007 के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है सितंबर 1890, सितंबर 1891, सितंबर 1892, सितंबर 1893। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले दोस्तों 1893 ईस्वी में। कब लिया था? हाँ, कब आयोजन हुआ था? सितंबर 1893 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय किसको जाता है? जेल प्रेरी परीक्षा के अंदर पूछा हुआ है 2018 में। पहला ऑप्शन है कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड रिपन। तो सती प्रथा पर रोक लगाई थी, किसने लगाई थी? थोड़ा सा देख लेते हैं सती प्रथा के बारे में। ठीक है, सती प्रथा पर जो रोक लगाई थी दोस्तों राजा राममोहन राय के द्वारा जो प्रयास किए गए थे सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए। ठीक है, और 1818 ईस्वी में इसके विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में कानून बनाकर नियम 17 के द्वारा सती प्रथा पर 4 दिसंबर 1829 को प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, तो इसका श्रेय किसको जाता है? विलियम बेंटिंग को। और किसके प्रयास थे? राजा राममोहन राय के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन था सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम बेंटिंग को। ठीक है, विलियम बेंटिंग को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? दिल्ली पुलिस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है जैन धर्म, इस्लाम, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले दोस्तों हिंदू धर्म। क्या हो जाएगा? हिंदू धर्म। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हिंदू धर्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? हाँ, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसके द्वारा की गई? आइए ना, एग्जाम 2014 में पूछा हुआ है। शिव दयाल के द्वारा, रामकृष्ण परमहंस के द्वारा, बाबा दयाल दास के द्वारा, शबीर दास के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव दयाल साहब के द्वारा। शिव दयाल साहब के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई? एसएससी जीडी 2015 में पूछा हुआ है। 14 वर्ष एवं 18 वर्ष, 15 वर्ष एवं 21 वर्ष, 16 वर्ष एवं 22 वर्ष, 12 वर्ष एवं 16 वर्ष। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले दोस्तों 14 वर्ष से 18 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष से 18 वर्ष। शारदा एक्ट के अंतर्गत जो लड़कियों और लड़कों की जो विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की थी कितनी थी? 14 वर्ष से 18 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष तो लड़की की होना चाहिए और 18 वर्ष लड़कों की होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पहले दोस्तों, प्रार्थना समाज का संस्थापक था। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन, राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले दोस्तों आत्माराम पांडुरंग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले और दयानंद सरस्वती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जो है इन्होंने सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी? सीटेट फरवरी 2016 में पूछा था। ज्योतिबा राव फुले, श्री नारायण गुरु, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ईवी रामास्वामी पेरियार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले दोस्तों ज्योतिबा राव फुले। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ी सी इसका फैक्ट जान लेते हैं अपन। 1873 में ज्योतिबा राव फुले ने गुलामी नामक एक किताब लिखी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई। ज्योतिबा राव फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिका वासियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामियों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? पहला ऑप्शन है कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू धर्म वर्ग, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग और शिक्षित मुसलमान। ठीक है, शिक्षित मुसलमान। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? आरएसपी 2022 में पूछा था ये।
पहला ऑप्शन है कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, शिक्षित मुसलमान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सेन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? राजस्थान पुलिस 2021 में पूछा था। 1873 में, 1860 में, 1850 में, 1880 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1873 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों ने 1866 में कौन सा समाज बनाया? स्कूल व्याख्या 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। पहला ऑप्शन रहेगा इसका आदि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया और धर्म समाज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? हेडमास्टर 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम से मैं आपके लिए लेके आया था। पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, तो ये मैं आपके सामने लेके आया था। वापस मिलते हैं दोस्तों कल। तो थोड़ी सी मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो मैं आगे इससे और बेटर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।